प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम इन दिनों में पेंतकुस्त के तैयारी में हैं और आपको पता है कि जितना हम प्रार्थना करेगा, जितना हम पवित्र आत्मा से एक होएगा और जितना हम प्रभु की उपस्थिति में आएगा, उतना हम पवित्र आत्मा से और ईश्वर के सामर्थ्य से भरपूर होगा। क्योंकि यीशु मसीह तो 40 दिन प्रार्थना में रहा, क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा को अपने ऊपर इस शक्तिशाली तरीके से प्राप्त होने के बाद, उसके बाद जाकर वो अपना पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू करता है। बोले हालेलुया। तो यीशु मसीह और माता मरियम और प्रेरितगण, हम जानते हैं वो इतने पवित्र और इतने ईश्वर के नज़दीक रहने के बावजूद प्रार्थना में तो रहा। 50 दिन प्रार्थना में रहा माता मरियम और प्रेरितगण। तो फिर हम लोग कितना प्रार्थना करना चाहिए? तो हमारे लिए भी कलीसिया ये समय निर्धारित करके रखा है, प्रभु ने हमें दिया है कि ये पास्का काल जो है, इसका हम पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम प्रार्थना में रहें। प्रार्थना करने से क्या होगा? जीवन बदलेगा, जैसे मैंने पिछले दिन में कहा। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, एक बार हम इस ऑनलाइन प्रार्थना की शुरुआत में प्रभु के छत्र छाया में हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, इन भाई बहनों के साथ मिलकर मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, हमारे जीवन में हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा की शक्ति से हमारा अभिषेक कीजिए, हमें एक नए प्राणी बनने दे। पवित्र आत्मा के द्वारा नए सृष्टि बनना ही पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हाँ प्यारे प्रभु, नया सृष्टि बनने का, पुराना सब कुछ छोड़कर, पाप का जीवन छोड़कर आपके बेटा बेटी बनकर एक नई शुरुआत करने के लिए हमें प्रत्येकों को शक्ति दे, सामर्थ्य दे। हमारे जीवन में हमें मालूम है हमें आपकी ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। प्रभु, इसलिए आइए मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे परिवार में, मेरे दुखों में, मेरे कर्जों में, मेरे क्लेशों में, मेरी बीमारी में, मेरी ज़िंदगी के सभी हालातों में आइए, ताकि हम प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार जीवन में आगे बढ़े। एक एक कदम जो हम बढ़ाते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक हो। हे प्रभु, आज हम अपने सारी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को, परिवार के हो, समाज के हो, कलीसिया को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपके आत्मा का आशीर्वाद प्रचुर मात्रा में हम लोगों को प्राप्त हो। ये दुआ हम मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, पिछले हम 2 दिन में हमने देखा पवित्र आत्मा के फलों के बारे, प्रेम और आनंद, और अभी हम देखेंगे शांति। सबसे इम्पोर्टेंट फलों में से एक है शांति, और ये सबसे कम देखने को भी मिलता है शांति। हम किसी से भी पूछे, सब लोग बोलते हैं फादर, परिवार में शांति के लिए प्रार्थना करना। कौन नहीं चाहते हैं परिवार में शांति? शांति क्या है? शांति क्या है? इसका जो डेफिनेशन मेरे पास भी नहीं है। हालेलुया। शांति क्या चीज हो सकता है? व्हाट इज पीस? जब झगड़ा नहीं होते, जब वार नहीं होते, जो बीच वाला जो जगह है उसको हम शांति कहते हैं। पीस इज बिटवीन, समथिंग बिटवीन द वॉर्स। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए एक वचन बोलना चाहूँगा। वो है यूहन्ना का अध्याय 14 पद संख्या 27, जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 27। हम बाइबल से इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। संसार की शांति
संसार की शांति मतलब सब कुछ ठीक ठाक चलते हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई गाली गलौज नहीं। इस अवस्था को हम अक्सर मानते हैं शांति, लेकिन प्रभु का शांति ऐसा नहीं है। प्रभु का शांति के बारे अगर आपको समझना है, हम देखते हैं कि सागर में इतने लहरें उठ रहे हैं, नाव पानी से भरा जा रहा है, नाव डूब रहे हैं, शिष्यगण चिल्ला रहे हैं। उस समय यीशु थकिया लगाकर आराम से सो रहा है। इस हालात को कहते हैं बाइबल के अनुसार शांति। आपके माहौल ठीक होने से, आपके वातावरण ठीक होने से, या पति पत्नी आपस में बिल्कुल सही चल रहा है, प्यार चल रहा है, अच्छे खासे क्या बोलते हैं सैलरी मिल रहा है, कोई कर्ज नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई परेशानी नहीं, उस हालात को नहीं कहते शांति। जब परिस्थितियां विपरीत है, प्रतिकूल है, इसके बावजूद आप अंदर से शांत रहते हैं, आपके अंदर एक शांति है जो कितने बड़े परिस्थिति क्यों ना हो, वो शांति का भंग नहीं होता है, वो ईश्वर से मिलती है शांति। आप अपना कंपोस्चर नहीं खो देते हो, या नहीं तो क्या है 2 मिनट में हम गुस्सा करते हैं, अशांत हो जाते, चिड़चिड़ में आते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो शांत रहने का मतलब एक अंदर से आता है। वो कैसे मिलेगा? ईश्वर मेरे साथ है, सब कुछ प्रभु संभालेगा। जब प्रभु के भरोसा रखने वाला इंसान ही शांति क्या है महसूस कर सकता है। हालेलुया। वो उसको पता है मेरे चारों तरफ कुछ भी हो जाए, मेरा ईश्वर मेरी रक्षा करेगा, मेरे ईश्वर मेरे बचाव करेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, उसी अवस्था को कहता है शांति। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे हो, मेरे पास क्या बोलते हैं कमाई है अच्छा, और मेरे पास अच्छी तंदुरुस्ती है, और मेरे बच्चे हैं, मेरे बैंक बैलेंस है, मेरा कोई चिंता की विषय नहीं है। उस हालात को नहीं, उस हालात से देखा जाए तो इन संसार में क्या बोलते बहुत सारे लोग शांत वातावरण में रहते हैं, लेकिन जो ईश्वर के हाथों में सोता है, ईश्वर के गोद में सोता है, ईश्वर के कंधे पर अपना सर रख सकते हैं, वो असल में शांति से सोता है। बोले आमीन। शांति से रहता है। ये शांति के बारे प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूँ, ये संसार के जैसा नहीं। हालेलुया। इसलिए योहन अध्याय 20 का 19 में हम देखते हैं प्रभु कहते तुम्हें शांति मिले, पीस बी टू यू। हमारे मिसा बलिदान की शुरुआत में, बीच में और अंत में हम लोग कम से कम 4 या 5 बार शांति का अभिवादन करते हैं एक मिसा बलिदान में। तो कितना महत्व है पीस का, शांति का। ईश्वर की शांति आपके साथ हो, और आप और आपके आत्मा के साथ भी हम रिस्पॉन्स में कहते हैं, एक दूसरे का शांति का अभिवादन हम करते हैं। हालेलुया। शुरुआत और अंत शांति का अभिवादन से ही होता है, और यूकरिस्टिक प्रेयर शुरू होने से पहले फिर हम कहते हैं पीस बी विथ यू। हालेलुया। ईश्वर आपके साथ, द लॉर्ड इज विथ यू, पीस बी विथ यू। तो हम यही कहता है, पीस बी विथ यू का दूसरा शब्द है द लॉर्ड इज विथ यू, यानी ईश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके साथ हो। जब प्रभु आपके साथ है, आपके जीवन में शांति है, आपके लाइफ में शांति आप महसूस करेंगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, यही शांति है पवित्र आत्मा का जो वरदान, यानी पवित्र आत्मा का फल, ये आपके और मेरे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए हम फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 का 7 में देखते हैं। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पर संज्ञा 7 में 6 और 7 बोले तो सुनना अच्छा रहेगा। किसी बात की चिंता ना करे, हर ज़रूरत में प्रार्थना करे
और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। ये 6वां वचन है फिलिपियों का 4:6। इसमें क्या बोले? किसी बात की चिंता ना करें। जब आप चिंताएं छोड़ेगा आपके अंदर शांति आएगी। चिंता कैसे छोड़ेंगे? आप हर जरूरत में प्रार्थना करें, यानी ईश्वर की उपस्थिति में आए, ईश्वर के साथ एक हो जाएं और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। जब धन्यवाद करेगा, वो भरोसे के बगैर धन्यवाद नहीं कर सकता। उसका गारंटी है, उसकी सारी बातें प्रभु ने सुन लिया है। सब बोले हालेलुया। ये तो बड़ी बात है प्यारे भाई और बहनों, इसलिए ध्यान से सुनिए। और 7वां वचन में फिलिपियों का अध्याय 4:7 में पढ़ते हैं, और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे हैं आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। मतलब क्या है? जब आप बेफिक्र रहेगा, चिंताओं को प्रभु को देगा, विनय तथा धन्यवाद के साथ आपकी सभी जरूरतों को प्रभु के सामने रखेगा, तब क्या होगा? ईश्वर की शांति आपके हृदयों में बने रहेंगे जो आपके समझ से भी परे है। हालेलुया। वही शांति की हमें जरूरत है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिल जाते हैं। तो ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का आनंद और ईश्वर की शांति, यही ये पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है। इस दुनिया के जैसा नहीं है। दुनिया में प्यार क्या है, दुनिया में आनंद क्या है और दुनिया में शांति क्या है, ये हम सब जानते हैं। वो 2 पल के लिए है, वो 2 पल के लिए है। हम अक्सर क्या है, वही स्टैंडर्ड से ईश्वर को भी नापने का कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं ईश्वर की शांति भी ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम लोग गलत जगह पर पहुंच जाते हैं। शांति के चक्कर में समझौताएं कर लेते हैं, ईमानदारी से नहीं चलता। शांति, प्यार, आनंद, ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा हमें दे सकता है, दिला सकते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों को ये पवित्र आत्मा का ये फल की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा आपको 3 दिन पहले, वो क्या है? स्वर्ग जाने के लिए सबसे अनिवार्य जरूरी चीज़ क्या है पवित्र आत्मा के तरफ से? वो है पवित्र आत्मा का फल। अगर आपके अंदर कोई करिश्माई वरदान नहीं है, फिर भी आप स्वर्ग पहुंच पाएंगे, लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं तो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी चंगाई नहीं किया, चमत्कार नहीं कराया, अनोखी भाषा नहीं बोला, कोई बात नहीं, फिर भी स्वर्ग पहुंचेगा। लेकिन आपके अंदर प्यार नहीं, आपके अंदर शांति नहीं, आपके अंदर क्या बोलते हैं, आनंद नहीं, क्षमा नहीं है, ईमानदारी नहीं है, संयम नहीं है, तो फिर आप कैसे स्वर्ग पहुंचोगे? स्वर्ग पहुंचने का मतलब क्या है? मरने के बाद मिलने वाला चीज नहीं है स्वर्ग। स्वर्ग इस संसार में भी महसूस कर सकता है। जो इस संसार में स्वर्ग नहीं महसूस करता है, मरने के बाद महसूस करेगा क्या? स्वर्ग में जियो ना, अब मरने तक क्यों इंतजार करते हो स्वर्ग में जाने का? ईश्वर जहां है, पवित्र आत्मा जहां है, वहां स्वर्ग है। आप उचित परिस्थितियों के खोज में रहते हो, लेकिन वो कभी नहीं मिलता है। आप हर परिस्थिति में प्रभु की उपस्थिति को खोजो, वहां पर आपको शांति मिलेगी। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रहा हूं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, शराब नशे से, धन दौलत से, अच्छे नौकरी से, अच्छा सेहत से, अच्छा वातावरण से, अच्छे सिक्योरिटी से, सुरक्षा से आपको शांति नहीं मिलती। शांति मिलते हैं प्रभु के उपस्थिति से। अगर ईश्वर के साथ आपकी ज़िंदगी एक हो, फिर आप शांति आपका हो गया, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजा है। बोले हालेलुया। ही इज द
प्रिंस ऑफ पीस एंड इज द किंग ऑफ पीस। वो शांति, उसी से उसको कहते शांति, यीशु मसीह को, उसी को कहते मुक्ति, उसी को कहते हैं ये सब प्यार। कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं। यीशु आपको शांति देगा। यीशु आपको क्या बोलते हैं, आत्मा भी देता है। इसलिए यीशु के पास आओ, उसके आत्मा के वरदानों से, फलों से भर जाए, ताकि हम उस शांति का वाहक बन जाए, शांति का दूत बन जाए। मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैं एक फ्रांसिस्कन हूँ, एक कैपुचिन प्रीस्ट हूँ, जो संत फ्रांसिस ऑफ असीसी का पद चिन्हों पर है। तो संत फ्रांसिस का सबसे बड़ा प्रार्थना आप जानते हैं, मुझे शांति का वाहक बना दे, साधन बना दे, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर पीस। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब संत फ्रांसिस खुद कहते हैं जहां नफरत है वहां मैं प्यार बीज दूं। हाँ, तो जहां नफरत है, जहां अशांति है, जहां अंधेरा है, जहां दुख है वहां सुख, जहां अशांति है वहां शांति, जहां अंधेरा है वहां रोशनी को फैलाओ। बस सब कुछ सही होने पर नहीं है, जब सब कुछ बिगड़ा हुआ है उस हालत में, उस परिस्थिति में शांति का वाहक बनना जो ईश्वर के तरफ से हमें मिलता है, ये हमें परिवार में प्रैक्टिस करना, समाज में प्रैक्टिस करना, देश में प्रैक्टिस करना, कलीसिया में प्रैक्टिस करना प्यारे भाई और बहनों। तब हम एक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से शांति का संतान के रूप में समाज में हम प्रस्तुत हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्यारे भाई और बहनों, यही शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज ये शांति आपको मिल जाए, इसी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज जितने भी भाई बहन इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आज प्रभु मेरे द्वारा आपके जीवन में प्रकट करे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आज मैं प्रभु इन आपकी शांति प्रभु जी सभी परिवारों के लिए घोषित करता हूँ। तुम्हें शांति मिले, पीस बी विद यू। हालेलुया। एक दूसरे को हम बोले, और यूहन्ना 20:19 आज आप स्वीकार करें, प्रभु को बोलो, प्रभु आज ये वचन मेरे परिवार में, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, तुम्हें शांति मिले। प्रभु का ये वचन आज आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, समस्त संसार में पूरा हो जाए। जहाँ पर युद्ध है, जहाँ पर झगड़ा है, जहाँ पर तलाक है, जहाँ पर लड़ाई है, शराब नशे की आत्मा है, वहाँ पर आज ये वचन का सामर्थ्य से शैतान का सारा कार्य समाप्त कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाए प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन का सामर्थ्य आपके जीवन में, आपके डायसिस में, आपके पारिश में, आपके घरों में, आपके रिश्ते में पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास कर, क्योंकि आज यीशु मसीह की जीत है। जहाँ पर अशांति की आत्मा है और झगड़ा लड़ाई की आत्मा है, झूठ की आत्मा है और घमंड की आत्मा है, इस वक्त प्रभु नष्ट कर दे और अपनी शांति का आत्मा आपको प्रदान करे। आपके घर में शांति मिले, आपके व्यक्तिगत जीवन में शांति मिले, आपके पारिवारिक जीवन में शांति मिले, पति पत्नी के लाइफ में शांति मिले, माता पिता और बच्चों के बीच में शांति आ जाए, कलीसिया में शांति मिल जाए, देश में और हमारे इलाके में, एक एक स्टेट में शांति का वातावरण हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रभु देता है वो शांति आपको मिल जाए। और प्रभु जी, इस दुनिया की तरफ शांति का खोज नहीं करना, आपके उपस्थिति से जीना, आपके अनुग्रह से जीना, आपके वचनों से चलना, आत्मा के अगुवाई में चलना, यही शांति का स्रोत है। ये समझकर दुनिया में शांति खोजना बंद करें, मगर दुनिया में शांति फैलाने बन जाए, शांति का स्वयं वाहक बन जाए, शांति का स्रोत बन जाए, शांति का साधन बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु, में इस वक्त इस वचन की योग्यता से एक एक के लिए चंगाई का, आनंद का, छुटकारे का घोषणा करता हूं। प्रभु जी, जिनके ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर है और ब्रेन में क्लोट आया है, प्रभु जी
किसी भी प्रकार का ग्रोथ है ब्रेन में, प्रभु जी इसी वक्त चंगा हो जाए। प्रभु जी आंखों का प्रॉब्लम है, कान का प्रॉब्लम है, और नाक का प्रॉब्लम है, जुबान का प्रॉब्लम है, दांतों का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। जो कुछ नहीं रहता है, असली प्रेम को महसूस नहीं करता है, शांति को महसूस नहीं करता है, उन भवनों में मैं शांति का घोषणा करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जहाँ पर भी बीमारियां हैं, दुख संकट है, जो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, जो आईसीयू में है, आप वहाँ पर मैं चंगाई और शांति का घोषणा करता हूँ। प्रभु जी बीमारी के करके डिप्रेशन में चले जा रखा है, उन परिवारों में मैं शांति और चंगाई का घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। जो हार्ट के मरीज है, फेफड़े के मरीज है, और लीवर का प्रॉब्लम है, गुर्दे के मरीज है, और डायलिसिस का प्रॉब्लम चल रहा है, बीपी का प्रॉब्लम चल रहा है, शुगर का प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके वजह से प्रभु परिवारों में प्रभु जी अशांति है, शांति नहीं है। प्रभु जी बहुत टेंशन में रहता है, उन परिवारों में, उन बीमार भाई बहनों में चंगाई एवं शांति का घोषणा मैं करता हूँ। यीशु मसीह का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का आनंद और शांति आपके साथ रहे। हालेलुया। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करते जाओ। यीशु का सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके शरीर के एक एक हिस्सा को समर्पित करते जाएं। आपके गर्दन को, आपके शोल्डर को, आपके कमर को, आपके रीढ़ की हड्डी को, जो नस दबा हुआ है, रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क खराब हो रखा है, चलने फिरने उठने बैठने में आपको तकलीफ है, सर्वाइकल बोन्स में प्रॉब्लम है, और आपके टेल बोन्स में प्रॉब्लम है, इस वक्त चंगा हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यू रिसीव अ पीस एंड हीलिंग राइट एट दिस मोमेंट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य, शक्ति, अभिषेक आज प्राप्त करें प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु चंगा करने वाला है, वो मतलब शांति देने वाला है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन में आज उतर आए, और आपके रीढ़ की हड्डी में जो तकलीफ है, घुटने में जो प्रॉब्लम है, आपके नर्व सिस्टम में, न्यूरो सिस्टम में प्रभु कमी आए, प्रभु दूर कर दे। हालेलुया। थायराइड का प्रॉब्लम हो, और अल्सर का प्रॉब्लम हो, एलर्जीज का प्रॉब्लम हो, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, प्रभु चंगा कर दे। बवासीर का प्रॉब्लम चंगा कर दे। गठिया की बीमारी आपसे दूर हो जाए। किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर का स्टोन है, पथरी है, यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। आपके यूट्रस में गांठ है, फाइब्रॉइड्स है, और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। प्रभु जी बच्चे का वरदान मिल जाए, बच्चे का वरदान मिल जाए, बेटे का वरदान मिल जाए। शादी में जो रुकावट है, प्रभु जी कई दिनों के बाद भी शादी नहीं हो रहा, उम्र बढ़ता जा रहा है, ऐसे प्रभु नौजवानों के लिए मैं इस वक्त डिलीवरेंस घोषित करता हूँ। इनके बीच में, इनके जीवन में जो रुकावट है, यीशु के नाम पर दूर कर दिया जाए। उन परिवारों में शांति आ जाए, उनको भरोसा में बढ़ने की शक्ति प्रदान कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए। आपके पाँव में जो तकलीफ है, आपकी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, आपके सियाटिक नर्व का प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, आपका यूरिनरी इन्फेक्शंस है, ब्लड में इन्फेक्शन है, आपके लकवा हो रखा है, सड़ काम नहीं कर रहा है, बाल जड़ता है, एलर्जीज है, फूड एलर्जीज है, ओ हालेलुया। डाइजेशन में प्रॉब्लम है, हेर्निया की बीमारी है, निमोनिया की परेशानी है, और टीबी के प्रॉब्लम है, पीलिया के मरीज है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, यीशु के नाम पर इसी वक्त बी हील्ड, चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। रिसीव करते जाओ यीशु मसीह के नाम पर। क्रूस का निशान बनाते जाओ अपने शरीर में, जहां पर भी दर्द या तकलीफ है, लाइलाज है, कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं कर सकता, प्रभु कर सकता है। प्रभु का वचन में सामर्थ्य, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। लूकास 18:27 आप याद रखिए प्यारे भाई और बहनों। प्रभु सचमुच आपके जीवन में आज हस्तक्षेप करने वाला है। हालेलुया। आपके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, आपके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, आपके कर्जों को प्रभु दूर कर दे, आपके बाहर जाने की रुकावट प्रभु दूर कर दे, आपका पीआर में प्रभु ब्लेसिंग दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, दुकान की चाबी हो, ब्लेसिंग आ जाए। डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, स्टूडेंट्स, फौज के लोग, पुलिस के पर्सनल, सभी में प्रभु का शांति और आशीष आ जाए, छुटकारा मिल जाए। हालेलुया हालेलुया। आपके सभी ज़रूरतों को समर्पित
प्रभावित करिए। आपके जो नौकरी को, कमाई को प्रभु को देते जाएं, भविष्य को प्रभु को देते जाएं, आपके पढ़ाइयों को, एग्जाम को प्रभु को, रिजल्ट को प्रभु को देते जाएं। सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में आप आगे याद रखिएगा, आज के दिन, आज के सवेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होकर प्रभु की छत्र छाया में रहने का कष्ट कीजिएगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये आशीर्वाद का पल है। मैंने तो घोषणा किया है, मैंने अपना काम किया, अभी आपको विश्वास के साथ इसको रिसीव करना है, ग्रहण करना है और विश्वास करना। यीशु मसीह ने मेरे लिए ये वचन पूरा किया है। फादर के मुंह से जो शब्द निकला है वो सिर्फ मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए। रिसीव करो। परमेश्वर की शांति आपके साथ सदा रहे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु की शांति में रहें। एक दूसरे को शांति का मतलब शेयर करो, शांति शेयर करो, बांट लो, साधन बन जाओ, वाहक बन जाओ। आपके अंदर प्रभु का शांति सदा बने रहेगा। वो जो संसार की वाला शांति नहीं है, ईश्वर की शांति है। याद रखिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल एंड स्पिरिट फिल्ड डे and peaceful day. God bless you all.